अति प्राचीन काल से ही शिक्षा की अवधारणा विचारकों तथा दार्शनिकों के मस्तिष्क को आंदोलित करती आ रही है कि क्या है वास्तविक अवधारणा, क्या है अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब एक देखने का दृष्टिकोण, नजरिया। ये मैंने बात अपने एक और वीडियो में समझाई थी जिसमें मैंने वैज्ञानिक अवधारणा की बात करी थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की थी। आप वहां पर भी देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है कि दृष्टिकोण क्या होता है। तो यहाँ मैं बात कह रही हूँ शिक्षा की अवधारणा, जिसमें मैंने कहा कई विचारक जो हैं या दार्शनिक जो हैं उनके मस्तिष्क को किस तरह से आंदोलित करती, क्योंकि अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना समझने का ढंग है। तो अलग अलग विचारकों द्वारा अलग अलग अवधारणा प्रस्तुत की है। जैसे कहें शिक्षा एक व्यापक विभिन्न गुणों से भरा है, बहुत सारे गुणों को समाहित किए हुए है शिक्षा। शिक्षा में अपन बात कर रहे हैं, इसी कारण इसके सार रूप को परिभाषित करना कठिन है। यानी मैं ऐसे एक शब्द में कहूँ तो शिक्षा को परिभाषित करना कठिन है। ऐसे ही कहूँ जीव शास्त्री, धर्म प्रवर्तक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, कूटनीतिज्ञ, शिक्षक, अभिभावक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री आदि सभी इनको विभिन्न अर्थों में परिभाषित करते हैं ना। सब देखिए, मैंने कहा ना सबका अपना सोचने का ढंग। तो शिक्षा की अवधारणा के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से अपने अपने विभिन्न अर्थों से परिभाषित किया है। इसी कारण शिक्षा बहुअर्थ लिए हुए है, बहुत सारे अर्थों का समागम है या बहुत सारे गुणों का समागम है। प्रत्येक व्यक्ति जो इस शब्द को पढ़ता है या सुनता है वह इसको अपने हित की दृष्टि से परिभाषित करता है। नहीं, मैं अब ये जो शिक्षा को परिभाषित कर रही हूँ मेरा अपना हित है, मेरा अपना दृष्टिकोण है, मेरा अपना देखने का नजरिया है, मैं किस तरह से चीजों को देखती समझती हूँ। तो मैं अपने ढंग से इस शिक्षा शब्द को परिभाषित कर रही हूँ। अलग अलग वैज्ञानिकों, अलग अलग दार्शनिकों द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण द्वारा परिभाषित किया गया। अब शिक्षक की बात करूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ। शिक्षक इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार करता है कि बालक को नवीन मानव बनाने में सहायता प्रदान करती है और साथ ही साथ समाज और तथा राष्ट्र के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक का कार्य विद्यालय तक सीमित नहीं होता, मैं आपको समझाऊं। शिक्षक एक समाज का भी निर्माण करता है, समाज के साथ साथ राष्ट्र का भी निर्माण करता है। जो वो बालक के अंदर वो बीज डाल रहा है, जो नवीन मानव बनाने में उस शिक्षा का प्रयोग कर रहा है, उससे समाज भी पल्लवित होता है और समाज पल्लवित होगा तो राष्ट्र सुदृढ़ होगा। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि शिक्षा की अवधारणा क्या है। अब चलते हम शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है कि लैटिन भाषा के एडुकेटम से शब्द से मानी जाती है। एडुकेटम शब्द में दो शब्द हैं, ई धन एडुको से मिलके बना है। ई का अर्थ है आउट ऑफ, यानी और एडुको का अर्थ है टू एक्सट्रैक्ट आउट। अतः अगर हम बात कहें एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक को बाहर लाना, जो अंदर छुपा है, व्यक्ति के अंदर छुपा है उसे बाहर लाना। कुछ शिक्षाविद जो है एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से भी मानते हैं। एडुसियर जिसका अर्थ है आंतरिक का बाहर की ओर प्रक्षेपण, और एडुकेट का मतलब टू एडुकेट। तो यहाँ पर किसी को प्रशिक्षित करना या शिक्षा प्रदान करना, एडुकेट। तो ये थे शिक्षा के शाब्दिक अर्थ। मैंने इसमें फिर से बताऊंगी कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति भी हमने ये लैटिन भाषा के शब्द से मानी है। अब हम बात कर रहे हैं कि भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो शिक्षा संस्कृत शब्द है जो शिक्ष धातु से बना हुआ है, विद्या ग्रहण करना ही शिक्षा है। जो भारतीय मनीषी हैं, मुनिगण हैं, ने विद्या को दो भागों में विभाजित किया, एक पराविद्या, अपराविद्या। भारतीय संस्कृति बहुत ही अद्भुत है, इसमें विद्या का अनोखा रूप आपको देखने मिलता है। तो इस तरह से मैं बात कहूँ कि शिक्षा